का नेता नहीं चुना है। कांग्रेस लगातार रसातल की तरफ जा रही है और आप भी, चूंकि आपका परिवार भी कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध था, क्या कारण रहे कि कांग्रेस से मोह भंग हो गया? देखिए, कांग्रेस अगर इतनी अब रास्ते पे रहती तो इतने लोग कांग्रेस को क्यों छोड़ते? और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने अपना जीवन लोगों के लिए दिया, काम के लिए, लोगों ने बहुत प्रेम आदर दिया, काम किया, और आज के दिन कांग्रेस खड़ी हुई है, अपने आप को कटघरे में खुद ही उन्होंने खड़ा किया है, क्योंकि सही समय पे कोई डिसीजन नहीं ले पाते और आपस में उलझे रहते हैं और लोगों के काम से दूर होते गए। सत्ता के लिए हमेशा एक, जिसको कहते हैं ना कि सिर्फ सत्ता एक लक्ष्य लेके, ये नहीं कि लोगों की भलाई। जहाँ जहाँ जो लीडर्स थे उनको स्ट्रॉन्ग नहीं किया और सिर्फ पिता पुत्र की बात रह गई। तो ये इस प्रकार से जब बात आ जाती है तो पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ता है और बार बार लोगों ने कांग्रेस को, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में हो, विपक्ष में बिठाया। मंत्री चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि एक तरफ ऊर्जा ग्रुप है और एक तरफ एसआर के ग्रुप है। के ग्रुप तो आ गया बीजेपी में, एसआर से बात चल रही है। ये तो देखिए, ऐसा है कि भाजपा वो फ्यूचर की, ये भाजपा का युग है और ये वो पार्टी है जो लोगों को मौका देती है काम करने के लिए। तो जो आना चाहते हैं वो आगे पार्टी का डिसीजन है और जो पार्टी चाहती है हम उसका स्वागत करें। मंत्री जी, जैसा कि किसान आह्वान, इसके अलावा मैंने स्किल डेवलपमेंट पे एक माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मार्गदर्शन दिया कि स्किल डेवलपमेंट को भी जोड़ा जाए। तो उस प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट्स हम जहाँ जहाँ जो जिस तरीके से मैंने बोला है, एक रिपोर्ट बनाए कि जिस ज़िले में, जिस हलके में जो हम संभावना है करने के लिए, जैसे शहरों में ई रिक्शा की ट्रेनिंग दी गई और वो प्रोजेक्ट्स कामयाब रहे, तो उस प्रकार से प्रोजेक्ट्स बनेंगे और फिर उनको भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि महिला चौपाल एक बड़ा हमारे संकल्प पत्र में ये हमने एक प्रॉमिस किया था और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए कि आंगनवाड़ी के साथ, जहाँ जहाँ आंगनवाड़ियाँ हैं वहाँ वहाँ हमको उनके साथ इंटीग्रेट करके, ताकि पूरे गांव के अंदर वो एक जगह पे ये एक्टिविटी हो, ताकि पालन पोषण, बच्चे, हमारी माताएं बहनें एक जगह, वो एक हब बन जाए। ये नहीं कि वो फैला हुआ हो, कुछ इधर कुछ इधर। तो उस तरीके से काम हो और ज़ोरों शोरों से अधिकारियों को भी बोला गया है कि अपनी अपनी ड्यूटी सब निभाएं, किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जो अच्छे काम करते हैं उनको बहुत हम अप्रिशिएट भी करते हैं और जो काम जो ग्राउंड स्तर पे नहीं होगा और मेरे निगाह में वो चीज़ जब आएगी तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई। बच्चों के पौष्टिक आहार में कुछ और ऐड ऑन करने की आप सोच रहे हैं, क्योंकि बच्चों में डेफिशिएंसी बहुत है विटामिन की आजकल? जी, खास तौर पे मैंने अभी ही आते ही मैंने कहा है कि विटामिन डी हमारे बच्चों के लिए और हमारी महिलाओं के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो डेफिशिएंसी रहती है और उसमें हेल्थ का, क्योंकि ये एक हेल्थ रिलेटेड चीज़ है, तो अभी हेल्थ के जो वो पूरा की इसके ऊपर रिपोर्ट बना रहे हैं और मुझे वो सबमिट करेंगे कि किस तरीके से ये जो एक उसके फॉर्म में, जिसको कहते हैं ना खाने के लिए विटामिन डी जो है उस फॉर्म में, ताकि हम दे सकें। मंत्री जी, बच्चे भारत का भविष्य होते हैं, लेकिन अगर रेड लाइटों की बात करें तो वहाँ पे भीख मांगते छोटे बच्चे 10 से 5 साल के नज़र आते हैं, गाड़ियाँ साफ करते नज़र आते हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार प्रतिबद्ध है कि हमारे बच्चों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं और ख़ास तौर पे जो जहाँ तक
ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, काम हुआ है, आगे भी काम की ज़रूरत है, क्योंकि ये सशक्तिकरण का एक हिस्सा है कि सारे के सारे जो लोग हैं, जो इतनी सारी जो स्कीम्स बनी हैं, उनका लाभ हमारे लोगों तक उनका